हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने आपकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं और इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुका है। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. These two roads are along the north to south direction and east to west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. Part 1. Using 1 centimeter is equals to 200 meter. Draw a model of city in your notebook. Represent the road streets by single lines. बच्चों देखिए, इसमें ना आपको दो रोड दी हुई हैं। ये देख लीजिए कि आपको एक रोड दी हुई है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ये आपकी ईस्ट हो जाएगी और ये आपकी वेस्ट हो जाएगी। और दूसरी रोड आपको दी हुई है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ हो जाएगी और ये आपकी साउथ हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा है कि सिटी की बाकी रोड्स भी इन्हीं रोड्स के पैरेलल होंगी। टोटल 10 स्ट्रीट्स होंगी एक डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन 200 मीटर अपार्ट होगी। यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर का हमें स्केल लेना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर का स्केल लेना है, यानी हर 1 सेंटीमीटर की गैप पे 200 मीटर होगा। तो अभी आप देखिए, सिटी का एक मैप रेडी करना है। तो देखिए बच्चों, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपकी 1 2 3 4 1 2 3 4, ये देखिए, ये आपकी रोड्स हो गई ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। और इसी तरह आपके नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रोड्स होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से आप सिटी का मैप रेडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, ये आपका सिटी का मैप है। ये देखिए आप बच्चों, आपकी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये आपकी मेन रोड है और एक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये आपकी मेन रोड है। इसके अलावा आपको 10 स्ट्रीट बनानी है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में और 10 स्ट्रीट आपको बनानी है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो देखिए बच्चों, ये रेड कलर से जो मार्क की हुई हैं ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन स्ट्रीट है। ये देखिए S1 S2 स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3, इसी तरह स्ट्रीट 10 तक। और ग्रीन कलर से आपको जो दिखाई दे रही हैं वो आपकी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन स्ट्रीट है। ये होंगी आपकी S1 S2 S3 S10 तक। और फिर हम इन चारों कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये चारों, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बन जाएगा पूरा सिटी का मैप। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. Each street intersection is referred to in the following manner. If the second street running in the north to south direction and fifth street running in the east to west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2,5. Use this convention and find. तो second street north to south direction and fifth street east to west direction. तो अभी आप देखिए बच्चों, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आपकी ये वाली है, ये देखिए, और इसकी सेकेंड स्ट्रीट आपकी ये वाली है। और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ स्ट्रीट आपकी ये वाली है। तो आप देखिए, जब यहाँ से आपकी ये स्ट्रीट आएगी और यहाँ से आपकी ये फिफ्थ स्ट्रीट आएगी, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी? इस पॉइंट पर। तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये आपका 2,5। 14 का ए पार्ट देखिए बच्चों, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 4,3?
अब आप देखिए ये 4,3, 4 जो होगा आपका ये क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और 3 क्या होगा आपका, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। आप देखिए यहाँ पर भी 2 जो था आपका ये था नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और 5 जो आपका था ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो अभी आप देखिए 4 आपका नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ में आपका स्ट्रीट नंबर 4 ये होगा आपका, और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपका स्ट्रीट नंबर 3 ये होगा आपका। जब इन दोनों लाइन से हम आगे आएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इसके आपके इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 4,3। इसी तरह बच्चों 14th के सेकेंड पार्ट का बी पार्ट देखिए, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज टू 3,4। इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन 3 होगा और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन 4 होगा। अभी आप नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 3 सॉरी, ये होगी आपकी, और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीट नंबर 4 ये होगी आपकी। तो अब देखिए यहाँ से आप आगे आएंगे, यहाँ से आप आएंगे, इस पॉइंट पे मीट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा 3,4। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट का बी पोर्शन देखिए बच्चों, इसमें आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स, और आप देखिए इसके ए पोर्शन में आप आंसर लिखेंगे ओनली 1 स्ट्रीट, और बी पोर्शन का आप आंसर लिखेंगे ओनली वन स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, ए कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A 100, 150. Another circular icon radius 100 pixel is drawn with its center at the point B 250, 230. तो देखिए बच्चों इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन बनानी है। तो देखिए बच्चों आप इस तरह से एक कंप्यूटर स्क्रीन ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको जो इसका स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल लेना है, पिक्सल्स। तो आप देखिए ये आपका ओरिजिन होगा 0,0। आप देखिए ये आप लेंगे 100, 200, 300, इस तरह आप यहाँ पर जाएंगे 800 तक। इसी तरह यहाँ पर 100, 200, इसी तरह आप यहाँ पर जाएंगे 600 तक। देखिए बच्चों द स्क्रीन इज़ 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। ये देखिए ये आपकी स्क्रीन है, ये 800 पिक्सल वाइड है और 600 पिक्सल हाई है। सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज़ ड्रॉन विद इट सेंटर एट द पॉइंट। एक सर्कुलर आइकन है 80 पिक्सल का जिसके पॉइंट आपको दिए हुए हैं, पॉइंट आपको गिवन है A 100, 150। ये आइकन ये आपको इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो अब आप देखिए सर्कुलर आइकन का सेंटर के, ये सेंटर है, तो अभी सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे एक सर्कुलर आइकन का 100, 150। 100, 150 आपको कहाँ मिलेगा, ये 100 आपका जा रहा है और ये यहाँ इन दोनों के सेंटर से आपको 150 आएगा, ये आपका पॉइंट होगा 100, 150। देखिए बच्चों अब इसमें आपको 80 पिक्सल रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो 80 पिक्सल, अभी आप जैसे ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो आप देखिए 80 पिक्सल, 80 पिक्सल मतलब अगर हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू
100 पिक्सल है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल है, तो 80 पिक्सल कितना होगा? 0.8 सेंटीमीटर। तो हम 0.8 सेंटीमीटर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए अब यहाँ पर हम एक सर्कल बना देंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा स्क्रीन पे एक सर्कुलर आइकन है। ओके, अभी देखिए आपको नेक्स्ट आइकन आपको क्या गिवन है। नेक्स्ट आइकन का आपको पॉइंट दिया है 250, 230। देखिए बच्चों, 250, 230। 250 कहाँ पर होगा? 250 200 और 300 के मिड में होगा। यहाँ से देखिए 250 करीब यहाँ से एक लाइन जाएगी और 230 यहाँ से करीब एक लाइन आएगी। तो लगभग हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम जाएंगे, इसमें 100 पिक्सल का दिया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर हमें मार्क करना है। करीब यहाँ पर, यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए यहाँ से एक सर्कुलर आइकन बनाएंगे, ये ओवरलैप होता हुआ जाएगा, ये ऑरेंज वाले सर्कल को ओवरलैप करेगा। जब आप इसको क्लियरली बनाएंगे तो आप देखेंगे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन बनेगी और आप देखिए रेड सर्कल ग्रीन वाले सर्कल को ओवरलैप कर रहा है। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए इसका। वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। सर्कल का कोई पार्ट स्क्रीन के बाहर है क्या? तो हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर नो, एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सेकेंड पार्ट का आंसर होगा यस, द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 16, प्लॉट द पॉइंट्स A 2, 1, B -1, 2, C -2, -1 and D 1, -2 in the coordinate plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of the square? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, ABCD आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर हमें दिखाना है कि क्या ये स्क्वायर है। तो आप देखिए A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2, 1, तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 1, तो आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा A पॉइंट। B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, -1, 2, x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर 2, ये यहाँ पर आएगा आपका कोऑर्डिनेट B पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1, 2। C के कोऑर्डिनेट आपके होंगे -2, -1, -2, -1, यहाँ पर होंगे कहीं पर C -2, -1। और D के कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे 1, 2, 1, 2, यहाँ पर होंगे आपके D के कोऑर्डिनेट्स 1, -2। तो अभी आप देखिए, अगर हम इन चारों को ज्वाइन करते हैं तो आप देखिए क्या ये स्क्वायर है?
ये स्क्वायर जैसा लग तो रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है ये स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें इनकी साइड्स निकालनी होंगी और फिर हमें ये देखना होगा कि ए बी इक्वल होनी चाहिए बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और अगर ये स्क्वायर है तो दोनों डायगनल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी ए सी इक्वल होना चाहिए बी डी के। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 2,1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी -1,2 एंड सी -2, -1 एंड डी 1, -2। आप देखिए ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है या नहीं है, हमें अभी ये बताना है। तो हम इसको कैसे बताएंगे? ए बी अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर हो सकता है, लेकिन सिर्फ चारों साइड से नहीं, अगर इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है तो ही ये स्क्वायर हो सकता है। तो देखिए बच्चों, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, देन सी डी एंड देन डी ए। उसके बाद हम साइड्स निकालेंगे ए सी एंड बी डी। देखिए बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 4 साइड्स के लिए देखिए बच्चों, ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं? ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे, ए के हैं 2,1 और बी के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,2। तो आप देखिए ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 + 1, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10। इसी तरह बच्चों हम बी सी निकालेंगे। बी सी देखिए बच्चों, ये भी y2 माइनस y1 होगा, सॉरी x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1। तो बी सी हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 + 9। बी सी हो जाएगा आपका अंडर रूट 10। इसी तरह बच्चों हम सी डी निकालेंगे। सी डी देखिए, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स इसमें यूज़ होंगे। तो ये भी आपका होगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। सी डी आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 + 1। सी डी आपका आ जाएगा अंडर रूट 10। इसी तरह बच्चों हम डी ए भी निकाल लेंगे। डी ए ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 + 9। ए डी भी आ जाएगा अंडर रूट 10। तो आपका ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी चारों साइड्स आपकी इक्वल आई हैं। सब चारों साइड्स आपकी आई हैं अंडर रूट 10। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ फॉर डायगनल्स। अब डायगनल्स के लिए देखिए बच्चों, डायगनल्स का भी इसी तरह होगा। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे और फिर यहाँ पर हम कर देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी हो जाएगा अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 + 4। ए सी आपका आ जाएगा अंडर रूट 20। इसी तरह बच्चों बी डी आएगा आपका, ये भी आपका इसी तरह से होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। इसी तरह बच्चों देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 + 16। बी डी आपका हो जाएगा अंडर रूट 20। तो आप देखिए आपका ए सी एंड बी डी दोनों आपका इक्वल आ रहा है, तो यानी डायगनल्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब
डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ, हैंस ABCD इज़ अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है। अब लास्ट में आपको पूछा था कि स्क्वायर का एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। आपने अभी ऊपर निकाला है AB BC CD एंड DA सब साइड्स इक्वल है और उन वो सब √10 आई हैं, तो आपकी साइड होगी √10, √10 का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आ जाएगा। बच्चों आपकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको मिलेंगे नए चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।